बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई पॉलिसी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारा काम, हमारी वीडियोस तमाम की तमाम आलमोस्ट सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ वीज़ा पॉलिसीज़ और मुख्तलिफ दीगर जो भी मामलात हैं उनके ऊपर ही हैं। आज हम सऊदी अरेबिया की एक नई वीज़ा पॉलिसी के मतलब आपको आगाह करने जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने विजन 2030 के अकॉर्डिंग एक नई पॉलिसी के तहत, इस नई पॉलिसी के तहत तमाम सऊदी एयरलाइन के पैसेंजर्स को इजाज़त दी है कि वो 96 घंटे का ट्रांजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसको स्टॉप ओवर वीज़ा भी कहा जाता है। इस 96 आवर्स के विजिट वीज़ा हासिल करने का तरीक़ेकार आज हम आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे। और आप हमारे चैनल को, इससे पहले कि हम आपको सारी डिटेल बताएं, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इसको शेयर करें और तमाम दोस्तों तक पहुंचाएं जो इंफॉर्मेशन सऊदी अरेबिया के मतलब इकट्ठी करना चाह रहे हैं या कोई भी मामलात अपने सेटल करना चाह रहे हैं। हम इसमें हर किस्म की इंफॉर्मेशन अपलोड किया करेंगे। तो चलते हम अपने टॉपिक की तरफ। तो ये जो विजन 2030 में स्टॉप ओवर वीज़ा की पॉलिसी को अडॉप्ट किया जा रहा है, इसके तहत कोई भी पैसेंजर जो है वो 96 का वीज़ा, सऊदी एयरलाइन का पैसेंजर, सॉरी ये आपने जहन में रखना है, पैसेंजर सऊदी एयरलाइन का या फ्लाइनास का होगा। ये नहीं होगा कि वो किसी भी दूसरी एयरलाइन का होगा। जैसे कि बाकी एयरलाइंस भी ऑपरेट कर रही हैं, एमरेट्स है, PIA है, अटलांटिक वर्जन है, ब्रिटिश है, एयरवेज है। किसी भी दूसरी एयरलाइन का पैसेंजर इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ सऊदी एयरलाइन और फ्लाइनास का ये पैसेंजर फैसिलिटी अवेल कर सकता है। ये वीज़ा हासिल करने का वेरी सिंपल तरीका है। आप अपने ट्रैवल एजेंट से, जिससे आप अपनी टिकट्स वगैरह परचेज करते हैं, आप उसके पास जाएंगे। आप अपनी टिकट्स के लिए, टिकट खरीदने के लिए उसको कहेंगे कि मुझे सऊदी एयरलाइन की टिकट बना के दो। सपोज लंदन से लाहौर आना है तो आप लंदन से लाहौर आने की टिकट खरीदेंगे सऊदी एयरलाइन की। वो आपको ट्रांजिट देगी, टिकट जो एयरलाइन होगी वो ट्रांजिट देगी। सपोज लंदन जद्दा लाहौर या लंदन रियाज लाहौर या लंदन मदीना लाहौर, जो भी आपका डेस्टिनेशन होगा सऊदी अरेबिया में, आपको वो प्रोवाइड करेगी। उस डेस्टिनेशन के ऊपर आप 96 आवर का स्टॉप ओवर लेंगे। जद्दा लेते हैं, आप जद्दा उतरें, उम्रा की अदायगी करें। उम्रा की अदायगी के बाद आप मदीना चले जाएं, मदीना ज़ियारत करें और मदीना से लाहौर के लिए आप टिकट ले लें। जो नेक्स्ट फ़्लाइट होगी वो मदीना से लाहौर। अगर आप जद्दा से ही आना चाहते हैं तो जद्दा उतर के 96 आवर स्टे करें और जद्दा से ही वापस आएँ। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जद्दा एयरपोर्ट उतरे हैं तो जद्दा से ही जाना है। आप जद्दा एयरपोर्ट उतरे हैं तो दूसरा एयरपोर्ट आप अपनी मर्जी की चॉइस का ले सकते हैं, कोई भी एयरपोर्ट होगा। इसके बाद वीज़ा अप्लाई करने का तरीका क्या है? वीज़ा अप्लाई करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप अपने ट्रैवल एजेंट से बात करेंगे कि मुझे 96 आवर्स का वीज़ा चाहिए। 3 मिनट का एक फॉर्म है जो 3 मिनट के अंदर फिल होता है। उसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल की जाती हैं। आपके पासपोर्ट और आपके वीज़े के ऊपर वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी। वो उस 3 मिनट के फॉर्म को फिल करेंगे और चंद ही मिनटों में आपको वीज़ा असाइन हो जाएगा। आपका वीज़ा ओके हो जाएगा। यानी कि आपको प्रिंट आउट नहीं होगा, लेकिन आपका वीज़ा कंफर्म होगा। आप जद्दा एयरपोर्ट उतरेंगे, आप अपनी इमिग्रेशन करवाएं और 96 आवर्स वहाँ पे स्टे करें। बहुत इजी तरीका है। आप इस तरीके से आप किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर, जज़ान, ताइफ, आबा, बीशा, कोई भी एयरपोर्ट के ऊपर आप लैंड कर सकते हैं। और ये विजन 2030 के अकॉर्डिंगली किंग सुलेमान साहब ने ये जो अनाउंस किया है, उनका पर्पज़ क्या है? उनका पर्पज़ ये है कि वो अपने मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट लाना चाह रहे हैं। जितने ज़्यादा टूरिस्ट सऊदी अरेबिया में आएंगे उतना ही ज़्यादा उनका रेवेन्यू होगा। वो अपने रेवेन्यू को तेल की दौलत से डाइवर्ट करना चाह रहे हैं दूसरे सोर्सेज के ऊपर, और इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की है और बहुत ज़्यादा ऐसे टूरिस्ट पॉइंट्स भी इंट्रोड्यूस करवाई हैं। इसमें ये विजन 2030 में आप लोग देखेंगे कि आने वाले दिनों में हमारे पास बहुत ज़्यादा मज़ीद पॉलिसीज़ आएंगी, जिसमें ये अपने आप को मॉडर्नाइजेशन की तरफ सऊदी गवर्नमेंट लेके जा रही है। तो इंशाल्लाह जितनी भी जो भी पॉलिसी जैसे आएगी, सबसे पहले हम आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते जाएंगे। उस पॉलिसी का तरीक़ाकार आपको बताएंगे, वो पॉलिसी है क्या, उसको हम किस तरह अवेल कर सकते हैं, उस पॉलिसी से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, आप दूसरों को क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको
प्रोवाइड करेंगे। और उस पॉलिसी में आने वाली मुश्किलात के बारे में अगर किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको उसके बारे में आगाह करेंगे। वीज़ा हासिल करने में आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात आ रही हैं, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, अभी आप कमेंट्स में अपनी वो क्वेश्चन लिख सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे और आपका मुकम्मल हेल्प आउट और सपोर्ट करते रहेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आप हमें सपोर्ट करते रहें, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें। आपने अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं ताकि वो इस प्लेटफॉर्म से अपना भी नॉलेज इन्हांस कर सके और मज़ीद जो उनको बारे में कोई भी एम्बिग्विटी है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो हमसे कमेंट्स में लिखें, हम आपको उसका आंसर देंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।